please ensure that the थैंक यू talk is on time. ज्योति जी को और भरत जी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद फिर दोबारा अपने घर पे बुलाने के लिए। आप लोगों को फ्यूचर की बहुत वो पड़ी है। मैं आपको पहले पास्ट में ले चलता हूँ, थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे शुरू करा और कैसे सक्सेस हुआ। सक्सेस तो खैर मैं नहीं कह सकता, पर हाँ जिस तरीके से क्रिएट करा मिशन, वो शायद बहुत बड़ा मिशन बन गया। अब जब मैं बहुत छोटा था, आप लोगों से भी बहुत छोटा, तब हम लोग चांदनी चौक में रहा करते थे और मेरा काम स्कूल से आने के बाद क्या होता था, घर की छत के ऊपर जाना और वहां मैंने कुछ सामान ऐसा छुपा के रखा हुआ था। इसमें एक टोकरी थी, थोड़े से कलर थे, कुछ दाने थे और एक रस्सी होती थी और मैं टोकरी को लगा के, अच्छा मेरे घर की जो छत की दीवार थी और पड़ोसियों की दीवार पर भी हमने थोड़ा सा कब्जा कर रखा था। कब्जा करने में हम लोग हिंदुस्तानी बहुत आगे होते हैं, तो मैंने क्या कर रखा था, वहां कुछ ईंटें हम लोगों ने, मेरे ग्रैंडफादर ने निकाली हुई थी और उनमें चिड़िया अपने घर बनाया करती थी। तो वो चीज जम गई कि अच्छा ये चिड़िया यहाँ रहती हैं, इनको पकड़ना है और इनको रंग लगाना है। ये सब अपनी बचपन में कर चुके हैं जितने बड़े लोग हैं। छोटों को तो शायद ये मौका नहीं मिला, क्योंकि उन बेचारों को तो देखने के लिए चिड़िया ही नहीं मिलती वो वाली। अब वो किताबों में देखते हैं चिड़िया, एंड फॉर नेस्ट भी अगर उनको देखना होता है तो वो किताबों में देखते हैं। तो हम वो चिड़िया पकड़ते थे, पकड़ के लगाने के बाद उसको रंग और उड़ाया करते थे, फिर ये देखते थे वो कितनी देर में वापस आती है। उसको आना ही था बेचारी को, उसका घोंसला होता था, बच्चे होते थे। फिर टाइम आता था 1:30 पौने 2 बजे का, जब स्कूल से आने के बाद, तो मेरे फादर वहीं सामने ग्रिनलेस बैंक में काम करते थे। वो लंच के टाइम में घर आते थे और मैं ऊपर छत से नीचे उतर के जाता था और वो ऊपर चढ़ के आते थे और हमारा हमेशा सामने सीढ़ी में हुआ करता था। और सबसे पहले मेरे कान वो ही पकड़ के खींचा करते थे कि तुमने आज फिर चिड़िया को तंग करा। मैंने कहा हाँ आज उड़ाया था। वो कान खींचे जाते थे। कुछ थोड़ा सा लक का शायद कुछ खराब था। आई लॉस्ट माई फादर एट द एज ऑफ 14, जब मैं 14 साल का था। हमें वहां से शिफ्ट होना पड़ा और शिफ्ट होने के बाद मुझे पहली नौकरी शायद लाइफ की, मैंने फ्यूचर के सपने बहुत अच्छे अच्छे देखे थे, जैसे पहले बचपन में लोग देखा करते थे। सबसे पहले मैंने सोचा था मैं रेलवे का गार्ड बनूंगा, उसमें घूमने को बहुत मिलेगा, वो नहीं मिला। सेकंड टाइम मैंने फिर एक नौकरी करी इलेक्ट्रिशियन की शॉप के ऊपर। मुझे लगता था कि हर चीज सीख लेंगे तो घर का टीवी सबसे पहले नहीं खराब होगा, वो तो जल्दी ठीक रहेगा। वो भी नहीं चला। फिर फाइनली मेरे को एक जगह जॉब मिली जो कैप्सूल, उस टाइम, अब तो मशीन से उसके अंदर मेडिसिन भरी जाती है, पहले हाथ से भरा जाता था वो ग्लव्स पहन के। मैंने वहां भी काम करके देखा, वो भी नहीं चला। देन फाइनली आई 74 के अंदर एंड में मुझे एक परफ्यूम की फैक्ट्री में एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई। मुझे ये कहा जाता था कि आपको बेसमेंट में बैठना है और बंडल बनाने परफ्यूम की छोटी शीशियों के। अब तो परफ्यूम बड़ी शीशियों में आता है, पहले बहुत छोटी में आता था, उसको मिला के बड़ा करा जाता था। तो मैंने वो शुरू कर दिया। 150 रुपए की कुल नौकरी थी, उसमें भी 15-20 रुपए कट जाते थे, क्योंकि जो पैकेट जाते थे उसमें से कुछ शीशियां टूट जाती थी। तो वो जो मालिक साहब थे हमारे, वो काट लिया करते थे एंड में हिसाब करके, अच्छा वो शीशी टूटी, इसके पैसे कट गए। फिर वहां से हम लोग शिफ्ट कर गए अशोक विहार। जब अशोक विहार आए तो एक बहुत बड़ा निमरी कॉलोनी, भरत जी को अच्छा याद होगा, निमरी कॉलोनी हमारी एक पहली पहचान थी, लेकिन उस टाइम शायद हम लोग मिल नहीं पाए थे। तो वहां मैंने देखा कि वहां बिल्कुल डेवलपमेंट ऐसी शुरू हुई थी कि पेड़ तो कटने शुरू हो गए थे, क्योंकि ये एरिया जिसमें आप बैठे हैं ये उसी दौरान में डेवलप होना शुरू हुआ था 76-77 के अंदर। पेड़ नहीं मिलते थे और घोंसले बिल्कुल नहीं मिलते थे, और घोंसलों से बचपन से वो ऐसा लगाव हो गया था, क्योंकि हमारे घर में क्या था कि जो घर का पंखा होता था, सबसे पहले चिड़िया आके उसी में घर बनाती थी पुराने घर के अंदर, और बड़े पंखे हुआ करते थे, बड़ी छत होती थी। तो हमारे घर में जैसे ही उस पंखे के कप में चिड़िया ने घर बनाया तो घर में एक कर्फ्यू लग जाता था कि इस कमरे का पंखा अब कोई नहीं चलाएगा, अगर चिड़िया कट गई तो आपके कान काट दिए जाएंगे, अगर चिड़िया मर गई या कुछ हो गया। तो उस दौरान तक उसमें पंखा बंद रहता था, और वो कई बार बहुत गर्मी का सीजन होता था तो पंखा नहीं चला सकते थे। वैसे भी उस दौरान में जो घर बनते थे वो थोड़े ठंडे ही रहा करते थे। वो बात तमाम की थी। यहाँ आके देखा तो वो पेड़ ही नहीं मिलते थे लोकल, लोगों ने ऑर्नामेंटल ट्रीज लगाने शुरू कर दिए, लोकल बर्ड्स के ऊपर ही चिड़िया घर बनाती है, ये भी एक प्रॉब्लम समझ में आई। फिर ऐसा लगा कि घर अब तो ये बंद रहने लगे, अब क्या होगा, अब चिड़िया के कहीं अंदर आने की जगह नहीं है। तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो हम लोगों ने नारियल, उस टाइम साउथ का आना शुरू हुआ था दिल्ली में, तो हम लोगों ने उस नारियल से घर बनाने शुरू करे और उसको क्या करा, उसको चारों तरफ से साफ करा, पहले उसके मुंह को थोड़ा बड़ा करा, उसमें कुछ न्यूज़पेपर के पेपर डाले, उसको चारों तरफ फेविकोल लगाया और फेविकोल लगा के उसके ऊपर कूलर की घास लोगों से मांग लिया करते थे, उसको धो के उसके नेस्ट बना के और पेड़ों पर लगा दिए 40। हमने जब पहली बार 40 लगाए तो लगा ये बहुत बड़ा काम हो गया, और बड़ा बुरा वक्त था, काम भी करना था, ये भी करना था, और मन में ये था कि नहीं ये काम तो करना ही करना है। शादी भी हो गई थी फिर, तब तक एक बेटा भी था, तो अब ये जिम्मेदारियां भी थी सारी। तो लोग हंसते भी थे कि अच्छा इस उम्र में तुम घोंसले बनाओगे, तो कोई बात नहीं। तब तक 2008-9 आ गया था, तब इस स्कूल के अंदर पहली बार हम लोगों ने नारियल के आधे करके घोंसले लगाए थे। वो शायद बदकिस्मती से अडॉप्ट नहीं हुए, और वो घोंसले भी 40 अडॉप्ट नहीं हुए। जब उनको खोलना शुरू करा तो 38 नंबर तक तो खाली थे, 39वें नंबर के अंदर 2 छोटे छोटे बुलबुल के बच्चे थे।
वो पहली बार हुआ कि अच्छा ये काम हो सकता है। फिर वही हुआ, किस्मत में हमेशा यही हुआ, जब एक सक्सेस मिलती है तो मुझे वहां से जाना पड़ता है। फिर हम लोग नोएडा चले गए। अब नोएडा चले गए तब तक मैंने दिल्ली में सीएम को ज्वाइन कर लिया था, उनके घर के अंदर एनवायरमेंट की एजुकेशन के लिए क्लासेस लिया करते थे। वहां जाके हमें पहली बार बैम्बू स्टिक से बनाने का एक आइडिया आया मेरी वाइफ को, और हम लोगों ने बैम्बू स्टिक से बनाने शुरू करे। वो 2008 का टाइम था, बसंत पंचमी का। उसके बाद ही चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। तो हम लोगों ने क्या करा, गड़ी मांडू एक जगह है, तो सीएम ने कहा कि अच्छा वहां मैं बैम्बू का एक जंगल लगा रही हूँ, वहां कुछ घोंसले लगाते हैं। तो मैं वहां जाता था लगाने। वहां से शुरुआत हुई, बैटमैन, स्पाइडरमैन सारे हो गए थे। तब तक नेस्ट बम बनने का एक ख्वाब मेरे मन में तो नहीं था, पर बना दिया गया एकदम फटाक से, और वो इतना पॉपुलर हुआ कि मैं अपने नाम को खुद भूल गया हूँ। अब वहां गया तो मैं जब जाता था वहां पे, तो मैं एक दिन लगा के घोंसले आ रहा था, तो एक माली बैठे रहते थे बुजुर्ग से, जैसे अमूमन स्कूल में होते हैं, आप घरों के आसपास देखते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले इधर आइए। मैं बैठ गया उनके पास जाके। बोले क्या करते हैं? मैंने कहा घोंसले लगाता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बहुत अच्छा काम है और बहुत मुकद्दस काम है, इस काम को बंद मत करना, क्योंकि तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया। तो इस काम को जारी रखिएगा, ये काम आपको बहुत आगे ले जाएगा। अच्छा, ये मुझे लगा पहली बार सेंटेंस कि खुदा का भेजा हुआ कोई नुमाइंदा है या नेचर का कोई मैसेंजर है जिसने एक ऐसा मैसेज दिया कि अच्छा, आप नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सलाह देते हैं। सलाह देना हिंदुस्तान में वैसे भी बहुत आसान है, किसी को भी दे दो। लेकिन वो उन्होंने जो सलाह दी, वो मुझे लगता है जिंदगी में आगे चलने की सलाह थी। वहां से मैं घर आया। अच्छा, उन्होंने मुझे कुछ दिया, वो लेके मैंने हाथ में रख ली। जब मैंने गेट पे आके देखा तो वो 150 रुपए थी। तो मुझे याद आया कि अच्छा, मेरी पहली सैलरी भी 150 होती थी और ये बर्ड हाउस का पहली बार 150 रुपए मिला है। मैंने घर आके बताया तो घर वालों ने कहा बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, करते हैं इस काम को, दोबारा शुरू करते हैं। तो वहीं कोंडली एक मार्केट है अनाज की हमारे यहाँ, तो दिन भर अनाज उतरता है चढ़ता है, तो बोरियों में से काफी चीजें गिरती, तो चिड़िया बहुत इकट्ठी होती थी वहां। तो हमने सोचा कि 20 घोंसले बना के पहले एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो वहां एक गली हमने चुनी, उसमें एक घोंसला लगाया और 19 रख दिए। अब आप यकीन मानिए 12, 13 और 14 फरवरी को लगातार 3 दिन तक मैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज करता था, कैमरे लेके बैठा रहा। मुझे लगा कि अब चिड़िया आएगी कैप्चर करेंगे, चिड़िया आएगी कैप्चर करेंगे। 3 दिन कुछ नहीं हुआ। निकलते हुए कोई दूध लेने जा रहा है, कोई सामान लेने जा रहा है, वो यही कहते थे हमेशा, जो आज तक सुनते हैं, कहते चिड़िया आपके घोंसले में क्यों आएगी, चिड़िया तो अपना घर खुद बनाती है, वो आपके घोंसले में क्यों आएगी। हम कहते थे अच्छा ठीक है सर, देखते हैं अभी। चौथे दिन जब मैं सुबह निकल रहा था, तब मुझे मेरी वाइफ ने कहा कि वहीं जा रहे हैं। मैंने कहा अगर आज चिड़िया नहीं आई तो हम लोग ये काम छोड़ देंगे, हम बाकी जो तालाबों का काम करते हैं या एनवायरनमेंट पे थिएटर करते हैं उस काम को जारी रखेंगे। खैर गया मैं उस दिन, लकी डे था शायद। पहुंचा मैं, कैमरा लगा दिया मैंने, बैठ गया मैं। 11:15 तक, नॉर्मली चिड़िया 7 बजे से 11 बजे तक अपने घोंसले में आती है सुबह, और फिर शाम को 3 से लेकर 6 बजे के बीच में। तो मैंने सोचा अगर आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, आज उठाएंगे सामान, घोंसले भी ले लेंगे और चल देंगे। हंसी तो उड़ी गई है अब यहाँ पे। लेकिन 11:15 बजे उठ रहा था, जब मैं वापस उठ रहा था, तब मैंने देखा एक मेल स्पैरो आया। मेरी वेबसाइट पे वो फोटोग्राफ है पहले घोंसले की। उसने आके उस घोंसले को चारों तरफ से देखा, जैसे हम लोग कभी मकान खरीदने या कुछ करने जाते हैं तो हम चारों तरफ से इंक्वायर करते हैं, वेंटिलेशन कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है, और कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आएगी, और वो भी बड़ा प्रोटेक्टेड घर ढूंढती है अपने लिए। उसने उसको देखा और वो वापस कर गया फ्लाई बैक। मैंने फोटोग्राफ तो कर लिया, मुझे लगा शायद आएगा, और वाकई में 5 मिनट के बाद वो फीमेल के साथ आया। उनके मुंह में 2 तिनके थे, वो उन्होंने उसके अंदर रखे। वो शायद 16 या 17 फरवरी की बात थी। 20 घोंसले हमने बाकी सब लोगों को दे दिए, उन्होंने लगाए, वो सारे अडॉप्ट हो गए 3 दिन में। उसके बाद इस साल वर्ल्ड स्पैरो डे को हमने 6,88,000 घोंसलों का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा करा। और वो मुझे लगता है एक छोटा सा घोंसला था जिसको बनाया। बहुत अवार्ड मिले, दुनिया भर में अवार्ड मिले, ऐसे ऐसे अवार्ड मिले जो हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। लिम्का बुक में 3 बार नाम हो गया, गार्जियन अखबार ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल छापा। उसके बाद तकरीबन पूरे वर्ल्ड ओवर से 600 से ज्यादा मेल मिली, जिसमें लोगों ने कहा कि अच्छा आप यहाँ के बच्चों को सिखा सकते हैं, हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं घोंसला होता कैसा है। और हमने एक बहुत अच्छी एक अटेम्प्ट करी है कि हम लोगों ने करीबन 100 घोंसले अलग अलग बर्ड्स के बना के एक वर्चुअल म्यूजियम बना रहे हैं, जो स्कूल्स के संग शेयर करेंगे। स्कूल की ईवीएस की बुक्स में चैप्टर आ गया। एक आम आदमी जो पढ़ नहीं पाया ढंग से, मुझे लगता है कि शायद इस रेड कारपेट पे खड़े होकर वो बोलना और लोगों को मोटिवेट करना, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और ये मेरा 8वां टेडेक्स है जो मैं कर रहा हूं, और ये ब्लेसिंग मुझे लगता है, मुझे उन्होंने कहा मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 2000 बेबीज को जन्म दिया होगा, लेकिन मुझे पहला सौभाग्य और सबसे अच्छा जो ब्लेसिंग मिली वो ये मिली कि जब मैंने घोंसला लगाया और उसके अंदर चिड़िया आई। तो मैंने तो बहुत कमाया। और फ्यूचर के ऊपर जहां जा रहे हैं हम लोग, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। अभी तक क्या था, हिंदुस्तान के 70% तालाब बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, जिसके अंदर जलकुंभ भी आ जाती है। हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट अभी लिया, हमने 7 गांव लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, वहां की महिलाओं को उससे सामान बनाना सिखाया।
खुद सिखाया उन लोगों को, उन्होंने सीखा, वो खुद ही तालाब से निकालती हैं। उस काम को देखने के बाद सिडबी ने हमें अब 5000 महिलाओं के साथ पूरे हिंदुस्तान में काम करने के लिए बोला। मैं वो प्रोडक्ट आपको एक बार दिखाना चाहता हूं। आप इतने खूबसूरत प्रोडक्ट हैं, वो जलकुंभी जो पानी को खत्म कर देती है एक्वेटिक लाइफ को, हम लोगों ने उससे ये पर्सेस, बर्ड हाउसेस और ये सामान, ये बर्ड हाउस जो वुडन वाला आपको दिख रहा है, ये वुडन का नहीं है, ये 300 टेट्रा पैक से, फ्रूटी के डिब्बों से या किसी एक प्रोडक्ट से जो टेट्रा पैक का होता है उससे बनते हैं। ये स्कूल तो क्या फैमिलियर है इन सब चीजों से। ये एक जूट का है जो DIY किट है, बच्चे 45 मिनट में खुद बना लेते हैं। ये एक टैप है, देखिए, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत लिए हमसे, ये जलकुंभी से बनाई है जो बिल्कुल बर्बाद कर देती है पानी को सारे, उससे बनाई है। और ये पर्स है जो आपको फैब इंडिया में 1200 रुपए का मिलेगा, और इसकी सारी इनकम सिर्फ उन्हीं महिलाओं को जाती है। और आप सोचिए अब कितना अच्छा ब्लेसिंग है कि उन 5000 महिलाओं के संग काम करेंगे, और उन लोगों ने हमें खुद सिखाया कि जो बर्ड हाउस आप इससे बनाते हैं, हम इससे बनाना सिखा देंगे आपको। और हमने एक नई इसके संग एक चीज और शुरू करी कि हम लोगों ने करीबन 100 स्कूलों से अभी कॉन्ट्रैक्ट करा है साइन। हम लोग इसका पेपर बना रहे हैं वाटर हाइसेंथ का, और बच्चों को जो रिपोर्ट कार्ड स्कूल देंगे वो उसी पेपर पे प्रिंट करके देंगे। थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत सुनने के लिए। थैंक यू।